तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जी। बाय प्रोफेशन मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं लास्ट 3 ईयर से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ आइल्स के लिए भी और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी। जी। राइट। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब ये है कि मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करूंगी आपसे, बेसिक जी। क्वेश्चंस हैं। देन हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी क्लास की, हमारा फीस स्ट्रक्चर, हमारी टाइमिंग्स, हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड देन मैं थोड़ा सा अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपके साथ बातचीत करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसा रहेगा टीचिंग स्टाइल। ठीक है। जी। ओके, तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि अभी यू वांट टू लर्न फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, बेसिक आपको इंग्लिश लर्न करने की जरूरत है। और लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपका? अब मैंने 9th के पेपर्स दिए थे। मैट्रिक मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने पेपर्स नहीं दिए, मैंने स्टडी छोड़ दी थी। अच्छा, ओके। सो आप कंटिन्यू करना चाहते हो या बस 9 तक ही आपका था? मैंने सोचा था कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने मशवरा दिया कि मतलब ये जो तुम स्टडी कंटिन्यू करने से अच्छा तुम कोर्सेज कर लो जो तुम्हें पसंद है। तो राइट। फिर अब पहले मैंने सोचा स्पोकन इंग्लिश कर लूँ, उसके बाद मैं आईटी की किसी फील्ड में कोई कोर्स कर लूँगी। परफेक्ट, परफेक्ट। क्योंकि अच्छा, ये आप जो मुझे इसमें मशवरा दें जी, कि स्पोकन इंग्लिश सही रहेगा या कोई और इंग्लिश की फील्ड में, मतलब कौन सा कोर्स सही रहेगा? डेफिनेटली अगर आप स्क्रैच से करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर स्पोकन इंग्लिश। हुँ। बिकॉज पहले अगर आप इंग्लिश करोगे, आपके हस्बैंड ने बिल्कुल परफेक्ट आपको एडवाइस दी है कि पहले अगर आप हुँ। इंग्लिश कर लोगे तो आपको कोई भी और कोर्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। बिकॉज आपको पता है कि ऑनलाइन या अकेडमीज में जो कोर्सेज दे रहे हैं वो यूजुअली इंग्लिश बेस्ड ही होते हैं। जी। ठीक जी। है, उनका टीचिंग पैटर्न। तो एक बार अगर आपको बेसिक भी आती होगी ना, आपको समझना और बोलना आता होगा, तो आपके लिए और कोई भी कोर्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे है कि कोर्सेज स्पोकन इंग्लिश के ही हैं, और उनमें आगे से कैटेगरीज हैं, जैसे कि बिगनर्स के लिए होता है और एडवांस होता है। तो आई वुड डेफिनेटली डोंट रिकमेंड एडवांस वन, बिकॉज डेफिनेटली आपका बिगनिंग से है काम। तो आपके लिए जो हुँ। बेसिक इंग्लिश लर्निंग है वही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले वो सीखो। जी। ठीक है। और बेसिक में ही जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो, ऑटोमेटिकली एडवांस लेवल आप गेन कर लेते हो, अगर आप जी। अच्छे से अपना 100% दे रहे हो उसमें। ठीक है। आगे ट्यूटर आप पर एफर्ट अगर लगा रहा है और आप 100% एफर्ट दे रहे हो, आपका ऑटोमेटिकली आपको एडवांस लैंग्वेज सीखने में अलहदा से फी नहीं सबमिट करवानी पड़ती। हुँ। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि आपका बेसिक जो एक आइडिया है ये स्पीकिंग लैंग्वेज सीखने का, जी। ये इसकी ड्यूरेशन क्या है बेसिकली? जी। ड्यूरेशन यानी कि आप कितनी देर तक चाहते हो कि आप कितनी देर के अंदर ये स्पीकिंग लैंग्वेज जो है वो सीख लो? मैं तो चाहती हूँ मतलब 2 मंथ्स तक मैं सीख लूँ। 2 मंथ्स में, ओके। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताओ कि बिल्कुल समझ में आती है या समझ भी नहीं आती? तो मुझे थोड़ी-थोड़ी समझ आती है, थोड़ी-थोड़ी आती है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं आते। जैसे अभी जितना मैंने बोला है, आई नो अभी मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला, जितना जी। मैंने अभी बोला है, आपको वो सारा समझ में आया या उसमें से कुछ ऐसा था जो नहीं आया? आया, समझ में आया। आया समझ, ठीक है। मुझे यही एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि आपको कितना लेवल जो है वो समझ में आता है। दैट्स गुड, दैट्स रियली परफेक्ट। लेकिन मुझे ना मतलब बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली जाहिर है, जो हम मैंने शायद आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, जो मैंने थोड़ी एक आउटलाइन दी है, जी। इसमें जी। अगर आप पहला पॉइंट ही देखो तो वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिसमें हम सेंटेंस भी इवन बनाना सीखते हैं। जी। आपने डेफिनेटली स्कूल में किसी लेवल पे तो पढ़े होंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हाँ टेंसेस, जी, राइट? हाँ ठीक जी। है। हमने वो भी इंक्लूड करने हैं, हमने शुरुआत ही वहां से करनी है ताकि आपको पता हो कि सेंटेंस बनाना कैसे है। जी। ठीक है। नाउन प्रोनाउन का यूज, एडजेक्टिव्स का यूज, मैं इसमें बता देती हूँ कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो बहुत बिगनर से होंगी, जस्ट लाइक दिस, कि आपको कुछ नहीं आता। मैंने आपको ऐसे ही लेकर चलना है। ठीक है, कि आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में। तो उसमें हम शुरुआत ग्रामर से करेंगे, जिसमें हम जी। सेंटेंस बनाना, जुमला बनाना सीखते हैं। एक बार आपको जुमला बनाना आ जाएगा, आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी, आपको समझने में भी आसानी होगी, आपको बोलने में भी आसानी होगी। जी। ठीक है। नंबर एक, उसमें हर चीज आ जाएगी। आपको मैं फ्यूचर टेंसेस सिखाऊंगी, प्रेजेंट कैसे लिखते हैं, पास्ट कैसे बात करते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एक एक चीज पहले हम जी। सिर्फ उस पे काम करेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ
आई विल वर्क ऑन योर वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब होता है कि यूजेज ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स जो हम अपनी रूटीन में बोलते हैं ना, सादे वर्ड से लेके मुश्किल वर्ड्स जो हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, जी साथ साथ मैं उसको इन्वॉल्व करवाऊंगी। उसको कैसे इन्वॉल्व कराऊंगी? प्रैक्टिस, मीनिंग बता के हम उनके सेंटेंसेस बनाया करेंगे। जी ठीक है। सेंटेंसेस बनाने से क्या होगा कि आपको वर्ड्स याद नहीं रखने पड़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज होता है। जी ठीक है। फिर हम काम करेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चाहे आप छोटा सा सिंपल रूटीन का वर्ड बोल रहे हो, चाहे आप मुश्किल वर्ड बोलो, हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। हम्म, आप सुनते होगे कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में या सुनने में स्पेलिंग में सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है ना वो डिफरेंट होती है। जी जी ठीक है। हमने उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक करवानी है कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि किस वर्ड को क्या बोलना है।